जून का महीना इंडियन कार ओनर्स के लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आया है। पहले ही जनता E20 पेट्रोल को लेकर कंफ्यूज थी और अब E85 फ्यूल भी लॉन्च हो गया है। मारुति ने तो अपनी फ्लेक्स फ्यूल वैगनार भी लॉन्च कर दी, जो स्टैंडर्ड वैगनार से 86,000 रुपए महंगी है। हाँ, E85 पेट्रोल सस्ता जरूर है, पर लोअर एनर्जी डेंसिटी की वजह से इसमें माइलेज कम मिलती है। अब आते हैं डीजल पर, जो E20 पेट्रोल से सस्ता भी है और माइलेज के मामले में आगे भी। बट देयर इज अ कैच। दिल्ली एनसीआर जैसे शहरों में डीजल गाड़ियां सिर्फ 10 साल के लिए ही वैलिड हैं। इसलिए ये सिर्फ उन्हीं वायर्स के लिए सही थी जिनकी रनिंग बहुत हाई है। पर अब जब E85 के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं, तो क्या उतनी ही कॉस्ट में डीजल गाड़ियां अब एक आम बायर के लिए ज्यादा सेंसिबल चॉइस बन सकती हैं? हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। आज हम किया कैरेंस क्लाविस का डीजल मैनुअल वर्जन चला रहे हैं और देखेंगे कि ये कितनी फ्यूल एफिशिएंट है। ये टेस्ट हम टैंक टू टैंक मेथड से करेंगे और साथ ही इसका एक ओवरऑल रिव्यू भी करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैंक टू टैंक मेथड से क्लाविस डीजल मैनुअल की सिटी फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करने से पहले हमने इसको कंप्लीटली रिफ्यूल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। नाउ दैट द ट्रिप मीटर इज सेट टू 0, अब हम इसको 100 किलोमीटर के लिए दिल्ली एनसीआर में रन करेंगे और इसको फिर से रिफ्यूल करवा के इसकी टेस्टेड सिटी फ्यूल एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। हम क्लाविस को मिड जून में ड्राइव कर रहे हैं इन एक्सट्रीमली सनी कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेंपरेचर ऑफ 36 डिग्रीज। केबिन को कंफर्टेबल रखने के लिए हम इसके ऑटो एसी को 22-24 डिग्रीज में सेट करके रखेंगे। प्लीज नोट, मेरे साथ कार में एक पैसेंजर भी है एंड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज फ्यूल एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इम्पैक्ट होता है। इसका 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन 116 PS की मैक्सिमम पावर और 250 न्यूटन मीटर्स की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इट इज पेयर्ड विद अ 6-स्पीड मैनुअल एंड अ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और आज हम इसका मैनुअल वर्जन चला रहे हैं। Like any other diesel car, we don't expect it to be agile. ये वो हाथी है जो आराम से अपनी चाल बदलता है, पर है ये हाथी ही, तो इसमें काफी टॉर्क है, जिससे ये आपको स्लो होने के बावजूद अंडर पावर्ड नहीं लगेगी। अगर रिलैक्स ड्राइविंग के लिए कोई कार बनी है, तो शायद ये है। पावर डिलीवरी is a dream, very smooth. You barely feel any jerks. Also, this is probably the quietest diesel engine that I have driven. Transmission is also sorted, no hiccups anywhere. Throw satisfying है, clutch भी उतना heavy नहीं है। The next USP of Clavis is its ride quality. It's plush, it's comfortable. It never bottoms out. हाँ, हल्का सा बॉडी रोल है, बट आप जनरली भी इसको इतना एग्रेसिवली ड्राइव नहीं करोगे, so it's fine. क्लाविस डीजल मैनुअल को दिल्ली एनसीआर में हमने 50 किलोमीटर के लिए रन कर लिया है और अभी हमको इसके डिस्प्ले में 16.3 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी शो हो रही है। कमिंग टू द इंटीरियर, ऑल्दो सीट मेरी हाइट के लिए थोड़ी सी छोटी फील होती है, बट इट्स वेरी सपोर्टिव एंड कंफर्टेबल। मैंने ऐसी कार्स भी चलाई हैं जिनमें एडजस्टेबल लंबार सपोर्ट के बाद भी 15-20 किलोमीटर के बाद ही बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। इसमें सीट कॉन्टूर्स भी ऐसे हैं जिनमें हर बॉडी टाइप के लोग कंफर्टेबल होंगे। जगदीश सर मेड अ वीडियो स्टेटिंग क्लाविस ईवी स्पॉइल्स पीपल। मुझे भी यही लग रहा है। क्लाविस ईवी मैंने काफी चलाई और उसमें बैठते ही द फर्स्ट थिंग दैट आई लुक्ड फॉर वाज अ वेंटिलेशन स्विच एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। एक और चीज जो मुझे सबसे ज्यादा बॉदर करती है वो है वायर्ड स्मार्टफोन कनेक्टिविटी। वायरलेस क्यों नहीं? और चलो मैं उसमें भी कॉम्प्रोमाइज कर लूँ, पर टाइप सी पोर्ट से क्यों नहीं कनेक्ट होता ये? टाइप ए क्यों? खैर, सबको सब कुछ नहीं मिलता। Moving on, the interior is ergonomic, no complaints there. The screens are perfectly angled so you don't get glares. तो उससे visibility दिन में भी अच्छी रहती है। Steering wheel का in-hand feel अच्छा है, and you get a tilt and telescopic adjustment option too. You have ample storage spaces. You get multiple charging options. There is smart integration for AC and audio controls, and although बहुत सारे touch-based buttons हैं, but volume और temperature control के लिए dial ही है। I can live with this happy compromise. दिल्ली एनसीआर में हमने 100 किलोमीटर का रन क्लाविस डीजल मैनुअल के साथ कंप्लीट कर लिया है और इस रन के टाइम पे हमें 16.7 किलोमीटर पर लीटर की डिस्प्लेड फ्यूल एफिशिएंसी मिली है। चलिए इसको रिफ्यूल करा के देखते हैं इसमें कितना फ्यूल फिल होगा। क्लाविस डीजल मैनुअल को कंप्लीटली फिल करने के लिए हमने इसमें 5.2 लीटर्स फ्यूल फिल किया, तो टैंक टू टैंक मेथड से इसकी रियल वर्ल्ड सिटी फ्यूल एफिशिएंसी 19.42 किलोमीटर पर लीटर निकली। चलिए अब इस कार की एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। Now that the trip meter is set to 0, अब हम इसको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे मिनिमम 100 किलोमीटर के लिए रन करके फिर से रिफिल करवा के इसकी टेस्टेड हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी चेक करेंगे। क्लाविस के प्राइसेस 11.27 लाख रुपए से स्टार्ट होते हैं। डीजल मैनुअल पावर ट्रेन के केस में इसमें 7 वेरिएंट्स आते हैं।
इनमें से HTK प्लस 7 सीटर वेरिएंट ही एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा और मैनुअल से ऑटोमेटिक की अपग्रेड कॉस्ट 1,13,000 रुपये है। इस वेरिएंट में 6 सीटर ऑप्शन भी है बट सिर्फ ऑटोमेटिक के साथ। इसके टॉप डीजल मैनुअल HTX 7 सीटर वेरिएंट का प्राइस 18.89 लाख रुपीज़ है। ये सभी प्राइसेस एक्स शोरूम है और अगर आप अपनी सिटी में क्लाविस के ऑन रोड प्राइसेस देखना चाहते हैं तो V3 कार्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं। क्लाविस डीजल को हमने हाईवे पे 50 किलोमीटर चला लिया और अभी हमको उसके डिस्प्ले पे 24.1 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी शो हो रही है। एक्चुअली क्लाविस को एंजॉय करने के लिए हाईवेज आर बेस्ट। इमेजिन पूरी फैमिली एक साथ कंफर्टेबली हाईवे पे क्रूज कर रही है, स्नैक्स बांटे जा रहे हैं, फिर म्यूजिक की फरमाइश होती है और म्यूजिक सिस्टम लिव्स अप टू द रिक्वायरमेंट्स। बिना इश्यूज के पॉडकास्ट से लेके टेक्नो तक, गजल से लेके एमिनेम तक, एवरीथिंग साउंड्स क्लियर एंड क्रिस्प। जगह भी बहुत है, इनफ फॉर अ वीकेंड फैमिली ट्रिप ऑफ 4 to 5 पीपल। 6 गियर पे तो ये इतनी आराम से क्रूज करती है और क्रूज कंट्रोल लगा के जर्नी और कंफर्टेबल हो जाती है। इवन 5th पे भी ये इतने प्यार से 90 किलोमीटर पर आवर के अराउंड अंडर 2000 RPM पे क्रूज करती है, तो कई बार 6 गियर की जरूरत ही नहीं लगती। पर इसका होना अच्छा है क्योंकि जहां स्पीड लिमिट 120 के आसपास है वहां ये 6th गियर बहुत यूजफुल है एंड अराउंड 100-110 पे 6th गियर में भी ये 2000 RPM के आसपास ही रहती है। बट देयर इज बेयरली एनी आउटसाइड नॉइज इन द केबिन। इससे माइलेज भी बेटर मिलता है क्योंकि पावर की कोई कमी नहीं है, तो ओवरटेक्स भी फेयरली इजी लगते हैं। एट मोस्ट यू विल हैव टू डाउन शिफ्ट टू 4th। बॉडी रोल भी इतना बॉदरसम नहीं है और इसके प्रोपोर्शंस और सस्पेंशन सेटअप्स की वजह से यू फील यू आर ड्राइविंग अ वेरी प्लांटेड कार। क्लाविस डीजल मैनुअल को हमने 100 किलोमीटर हाईवे पे चला लिया है और अभी इसमें हमें 23 किलोमीटर पर लीटर की हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी दिखाई दे रही है। चलिए अब इसको रिफ्यूल कराते हैं और इसकी कैलकुलेट करते हैं एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी। क्लाविस डीजल मैनुअल को हाईवे पे 105.8 किलोमीटर चलाने के बाद जब हमने इसको रिफ्यूल किया तो इसमें 5.16 लीटर डीजल फिल हुआ। तो टैंक टू टैंक मेथड के अकॉर्डिंग इसकी एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी 20.5 किलोमीटर पर लीटर निकल के आती है। चलिए इसकी एफिशिएंसी को फर्दर एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि आपको हाईवे और सिटी की मिक्स कंडीशंस में कितनी रियल वर्ल्ड फ्यूल एफिशिएंसी देगी। क्लाविस में हमने सिटी का 101 किलोमीटर का डिस्टेंस कंप्लीट किया एंड इन दिस ड्यूरेशन द डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी वाज 16.6 किलोमीटर पर लीटर। लेकिन जब हमने इसे रिफ्यूल करवाया तो एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी 19.42 किलोमीटर पर लीटर रही, मच मोर देन द डिस्प्लेड वैल्यू। हाईवे के 106 किलोमीटर के रन को करने के ड्यूरेशन में इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी 22.6 किलोमीटर पर लीटर थी, लेकिन एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी 20.5 किलोमीटर पर लीटर रही। तो अगर आप क्लाविस डीजल मैनुअल को मोस्टली सिटी में ही चला रहे हैं या चलाने का प्लान कर रहे हैं तो आप इससे अराउंड 19 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी अराउंड 900 किलोमीटर ऑन अ फुल टैंक। अगर आपकी ड्राइव मेनली हाईवेज पे ही होती है तो आप इससे 20 प्लस किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी ओवर 900 किलोमीटर ऑन अ फुल टैंक। V3 कार्स के टैंक टू टैंक मेथड से 2025 एंड 2026 में टेस्टेड सभी 34 कार्स में क्लाविस डीजल मैनुअल फ्यूल एफिशिएंसी रैंकिंग में सेकंड स्पॉट पे रही। इफ वी काउंट ओनली द डीजल पावर्ड कार्स देन क्लाविस टुक द टॉप स्पॉट। हम क्लाविस से सिटी में 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर के अराउंड की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा हमने डिस्प्ले में दिख रहा था। इट प्लेजेंटली सरप्राइज्ड अस एंड एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस। हमारे ओवरऑल रैंकिंग में भी इसको बीट करने वाली कार हाइब्रिड है। फ्रॉम द गेट गो हमारा इंप्रेशन भी यही था कि ये एक बहुत रिलैक्स क्रूजर है और इसका काफी इंपैक्ट इसके माइलेज पे पड़ता है। ये हमें नंबर्स भी बता रहे हैं। तो अब उस सवाल पे आते हैं जहां से हम शुरू हुए थे, क्या डीजल क्लाविस अभी भी सेंसिबल चॉइस है? लेट्स लुक एट सम नंबर्स। क्लाविस टर्बो HTX 7 सीटर वेरिएंट में पेट्रोल वर्जन के ऊपर डीजल वर्जन लेने के लिए लगभग आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। हमने क्लाविस टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक का एफिशिएंसी टेस्ट किया है एंड वी आर एस्टिमेटिंग द सेम वैल्यू फॉर द मैनुअल वेरिएंट फॉर एनालिसिस। बेस्ड ऑन आवर कैलकुलेशंस डीजल मैनुअल के लिए दी हुई अपफ्रंट एक्स्ट्रा कॉस्ट आप लगभग 30,000 किलोमीटर में रिकवर कर लेंगे। अज्यूमिंग 10,000 किलोमीटर एनुअल एवरेज, ये कॉस्ट आप 3 साल के टाइम में रिकवर कर लेंगे और अगले 7 साल की ओनरशिप में आप पैसे ही बचा रहे होंगे। E0 से E10 फिर अब E20 पे आ ही चुके हैं, आगे E30 भी नॉर्मलाइज कर दिया गया, तो कोई सरप्राइज नहीं। इसके अराउंड मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट रिलेटेड अनसर्टेनिटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये लाखों लोगों को इफेक्ट करने वाले इश्यूज हैं and the relief from mental anxiety related to the future of petrol adds a lot of value to the appeal of diesel powered cars. Will E85 be the norm? Will diesel cars survive the upcoming years despite the CAFE norms? Will public be ready to adopt the new normal? ऑटोमोटिव मार्केट का फ्यूचर क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर इन सवालों पे आपके क्या थॉट्स हैं
क्या ओपिनियंस हैं ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमने क्लाविस का इलेक्ट्रिक वर्जन का लॉन्ग टर्म रिव्यू और पेट्रोल वर्जन पे E20 फ्यूल का इम्पैक्ट से रिलेटेड वीडियोस भी V3 कार्स के चैनल पे पब्लिश की हुई हैं। अगर आपको उनमें दिलचस्पी है तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हमें उम्मीद है इसे देखने के बाद आपके क्लाविस डीजल मैनुअल और इसकी फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर क्लाविस से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं तो प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग V3 कार्स। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।